डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम कम्युनिटी मेडिसिन लेक्चर के बारे में बताएंगे। हमारा टॉपिक होगा आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ द डिज़ीज़, और इसको स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ीज़ भी कहा जाता है। और ये आइसबर्ग फिनोमेना का मतलब है कि वो ऐसा प्रोसेस जो एक जगह पे जब शुरू हो तो उसका ना शुरुआत का पता चले, ना फिर उसके आखिर का पता चले। तो ये आइसबर्ग कंसेप्ट जो है, इसकी तारीख़ जो है वो बहुत पुरानी है। और इसका जो शुरुआत में जो लफ्ज़ यूज़ किया रिपोर्ट्स थी, उस लिखने में उसने जल्दी से वो चीज़ें अखबार को भेजना शुरू की जिसकी ज़रूरत होती थी, उसके बारे में वो तफसील नहीं बताते थे या उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं बताते थे। तो वहाँ से ये यूरोप में आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ द डिज़ीज़ आया। और फिर 1976 में एडवर्ड हॉल ने इसको जो है वो कल्चर पे इस्तेमाल किया और ये बताया कि कल्चर जो वो नहीं है जो सामने देखने में आता है, जैसे कि फूड है, लैंग्वेज है, और उसके अलावा आपकी ड्रेस है। तो ये चीज़ें तो देखने में आती हैं, लेकिन कल्चर में बहुत सारी और चीज़ें हैं। लोगों का आपस में इमोशनली अटैच होना, उनका किस तरह से वो एज ए ग्रुप में रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह नज़र नहीं आती हैं जैसे कि हमारी कपड़े हैं या ड्रेस है या खाना नज़र आता है। तो जिस तरह उसने हेमिंग्वे ने जो एडवर्ड हॉल ने 1976 में ये आइसबर्ग फिनोमेना का इस्तेमाल कल्चर में किया था, और फिर ये आहिस्ता कम्युनिटी मेडिसिन में और पब्लिक हेल्थ में भी इसको देखा गया। और इसको आइसबर्ग का मतलब है, आइस का मतलब तो है बर्फ़, और बर्ग का मतलब है जो असल में अफ्रीकन लैंग्वेज है, वो वहाँ से इंग्लिश में आया है। और इसको कहा जाता है माउंटेन, यानी पहाड़ जब बनती है जो सर्द मुल्कों में, तो वो पहाड़ की तरह नज़र आती है पानी में तैरती हुई। उसका बहुत थोड़ा हिस्सा जो है वो आँखों को नज़र आता है या पानी से ऊपर नज़र आता है, जबकि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है या छुपा हुआ होता है, जिसको अंग्रेज़ी में हिडन कहा जाता है। उर्दू में मैं जब इसको देख रहा था तो इसको कोहे यख कह रहे हैं। यख का मतलब है बहुत ही ठंडी कोई चीज़ हो। तो इस तरह से ये कंसेप्ट जो है वो पब्लिक हेल्थ में और एपिडेमियोलॉजी में आया है। इसमें भी एक फिजिशियन जो है वो जो मरीज़ देखता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, या उसका एक छोटा सा ऊपर वाला चोटी वाला हिस्सा है, जबकि उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो या तो उस डॉक्टर के पास आता नहीं है, या तो वो जो सिम्टम्स हैं वो इतने क्लिनिकल नहीं है कि डायग्नोज नहीं होते हैं, और मरीज़ भी उसको अपने पास रखता है। और डॉक्टर के पास जब आता है जब वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से कोई 15% जो है वो डिज़ीज़ फिजिशियंस देखते हैं, 85% जो है वो कम्युनिटी में वो डिज़ीज़ नज़र नहीं आती है। चाहे कोई भी डिज़ीज़ हो, आप उसको अनीमिया ले लें, खून की कमी ले लें, मेल न्यूट्रिशन ले लें, आप उसके अलावा जो है ओबेसिटी को देख लें, हाइपरटेंशन को देख लें, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमें हाइपरटेंशन है या नहीं है। वो चेक भी नहीं करवाते हैं, और डॉक्टरों के पास जब जाते हैं तो वो बहुत बड़ा हुआ होता है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं कि आइसबर्ग फिनोमेना में क्या है। इसके जो सबब है, बहुत थोड़ी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं। उसके अलावा गलत डायग्नोज या अनडायग्नोज केसेस भी कम्युनिटी में होते हैं। फिर वो लोग जिनको रिस्क फैक्टर है डिज़ीज़ का, मिसाल के तौर पे जो स्मोकिंग अभी कर रहे हैं, उनको रिस्क फैक्टर है कि वो आइंदा जो है वो उनकी लंग कैंसर या फेफड़ों के जो मर्ज़ हैं उसमें बढ़ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप सडेंटरी लाइफ में हैं या लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये भी हो सकती हैं। इसको भी छोड़ के बहुत सारे कुछ लोग हैं
जो अभी तक फ्री ऑफ रिस्क हैं, लेकिन वो भी रिस्क फैक्टर के करीब आ सकते हैं। तो आप जो डायग्नोज करते हैं फिजिशियन, वो मैंने पहले कहा है कि 15% होते हैं, 85% जो हैं वो या रॉन्ग डायग्नोज हैं या उससे नहीं होते हैं या कैरियर हैं। तो इस तरह से आप इसको अगर एक पहाड़, बर्फ़ का पहाड़ या कोई यख बीमारी का समझें, तो ये बहुत सारा समझो कि पॉपुलेशन को आप पानी समझें या एक मीडियम समझें, उसमें छुपा हुआ होता है। तो कुछ डिजीज़ जो हैं वो इसको इतना फॉलो नहीं करती हैं, जिसमें रुबेला है, रेबीज़ है, फ्लू है, टिटेनस है। तो ये ज़्यादातर डॉक्टर के जो है वो नज़र में आ जाती हैं और इतनी वाज़ेह होती हैं कि ये इतने लोग, मिसाल के तौर पे एक को कुत्ता काट लिया है तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, डॉक्टर को पता चल जाता है। इसी तरह अगर किसी को फ्लू है तो उसके खांसने से और उसकी जो तबीयत से लोगों को पता चल जाता है। इसी तरह रुबेला इतना फास्ट होता है, जिस्म पे निशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आइसबर्ग में पूरी फिट जो है वो नहीं होती हैं। अब समंदर में जो आइसबर्ग होता है उसके लिए जो फिज़िक्स वालों ने या साइंटिस्ट ने कहा है कि वो कम से कम 16 फीट समंदर से ऊपर हो और उसका जो फैलाव है वो 5382 स्क्वायर फीट जो है वो हो, तब वो समंदर में आइसबर्ग नज़र आएगा। और इसी तरह अगर दरिया में भी कोई बर्फ़ जो है वो उसका बड़ा तोदा नज़र आए तो वो भी थोड़ा जो है वो नज़र आएगा। और इसी तरह कुछ जानवर भी होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, वो कभी कभी जो है वो सर उठाते हैं। हमारे पास डॉल्फिन सिंध में बड़ी मशहूर है, जो पानी से ऊपर छलांग लगाती है, लेकिन ज़्यादातर उसका जो जिस्म है वो पानी में रहता है। और इसी तरह से हिप्पोकैम्पस या जिसको हम सामुंडी या समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, वो भी समंदर में बहुत अंदर दबा हुआ होता है, सिर्फ उसका जो है ऊपर का हिस्सा नज़र आता है। तो जो एपिडेमियोलॉजी है वो और स्क्रीनिंग जो टेस्ट है वो अप्लाई होती है आइसबर्ग फिनोमेना में। जो अनडायग्नोज केस हैं, छुपे हुए केस हैं, उसको डायग्नोज करना और बीमारी को कंट्रोल करना और एहतियाती उपाय लेना, जिससे ख़र्चा भी कम होगा और लोगों की सेहत भी अच्छी होगी। डॉक्टरों पे, अस्पतालों पे, दवाओं पे बहुत कम बर्डन होगा। अब जो बर्ग 2 लफ्ज़ हैं, BERG अंग्रेज़ी में, उसको तो माउंटेन कहते हैं, और एक BURG है, इसको कैसल कहते हैं। ये दोनों लफ्ज़ वेस्टर्न यूरोप में, जिस तरह हैम्बर्ग है या दूसरे जर्मनी के शहर हैं, तो इस तरह से आपको ये लफ्ज़ वहाँ पे मिलेंगे। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट जो कम्युनिटी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ में है वो आपको समझ में आया होगा, इसका बैकग्राउंड समझ में आया होगा। इसकी एप्लीकेशन बहुत है। अगर हम सारे केसेस को समझ लें, रिस्क फैक्टर्स को समझ लें, तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो है उनको हम फैलने से रोक सकेंगे। और बेसिकली ये बीमारी की जो बढ़ने की शिद्दत है उसको कम करने और लोगों में सेहत की जो वो प्रमोशन है या फ़रोग़ है उसको बढ़ाने के लिए है। डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से आज इतना काफ़ी है। इसमें जो ज़्यादातर सवाल पूछा जाएगा कि हाउ इट इज़ अप्लाइड टू द मेडिकल एंड क्लिनिकल सेटिंग्स, तो आप ये बता सकते हैं कि जो केस आपके पास आ रहे हैं, अस्पतालों में आ रहे हैं, डॉक्टरों के पास आ रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम के पास आ रहे हैं, वो बहुत थोड़े हैं। बहुत सारे केस उसी बीमारी के, और एक जगह तो लिखा हुआ था कि 1 फिजिशियन विजिट इज़ इक्वल टू 1700 हिडन केसेस इन द पॉपुलेशन। डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो स्टूडेंट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट के, MCPS के, FCPS के, MBBS के और नर्सिंग के, उनके लिए ये मुख्तसर वीडियो जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा और इस कंसेप्ट को समझने में आपको मदद होगी। खुदा हाफिज़।